हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वैसे तो सेशन का टाइम स्टार्ट हो ही गया है, बट हम 1 से 2 मिनट वेट और कर लेते हैं ताकि और भी स्टूडेंट्स जॉइन कर लें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? अपर्णा मैम, आपको मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो। 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 आई थिंक अपर्णा मैम हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैम आपकी वॉइस अभी क्लियर है? अभी क्लियर है ना? ओके, फाइन। ओके। ओके।
start the session? यस मैम, अब हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आज के कॉन्सेप्ट पे हम बात कर सकते हैं। Okay. हम्म, किसी का भी वीडियो नहीं दिख रहा है, सब वीडियो ऑन करेंगे तो आई विल फील बेटर फॉर बेटर इंटरेक्शन। तो इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट, हूएवर कैन स्विच ऑन द वीडियो, प्लीज अपनी वीडियोस ऑन करें, मुझे भी अच्छा लगेगा सबसे बात करने में। सबसे पहले वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन and hope my audio video is quite audible to everyone. Now we'll start the session. Okay, it's no issue. If you cannot open the camera, then no issue. तो आज हम बात करेंगे लाल किताब के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और बहुत ही सावधान होने वाला टॉपिक होता है। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो हम फ्यूचर में क्या होगा ये समझने के लिए क्लोज्ड बाय ह्यूमंस। कोमल मैम, कैन यू सी व्हाट हैपेंड? हेलो कोमल मैम। ओके, जस्ट वेट। हाँ, ओके, मैंने बोला है मैम को, शी विल अलाउ यू ऑल टू स्विच ऑन द कैमराज। राइट, तो धोखे का ग्रह। धोखे का ग्रह किसको बोलते हैं? जो लाइफ में कभी हमको कब कौन धोखा देगा, ऐसा होता है लाइफ में कि कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि हम्म, हमको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ कैसा हुआ। तो ये होता है धोखा, है ना। जो चीजें अचानक होती लाइफ में वो होता है धोखा, थिंग्स विच हैपन सडनली। होप नो वॉइस इज ओके। सबको मेरी आवाज आ रही ना? एक बार प्लीज कंफर्म कर लें, नहीं तो मैं लेक्चर लंबा करती जाऊंगी और वॉइस नहीं आएगी। यस, ओके, थैंक यू सो मच। तो अगेन एक बार फिर से मैं बताऊं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। लाल किताब जो एस्ट्रोलॉजी का ब्रांच है, लाल किताब बोलते हैं, उसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। लास्ट फ्री सेशन में हमने किया था मंगल वध पे, हमने सेशन किया था फ्री सेशन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी धोखे के ग्रह के बारे में। धोखे का ग्रह किसको बोलते हैं और धोखे का ग्रह क्या होता है। जब हम लाइफ में कभी ऐसा होता है कि आप कुछ एग्जाम देने जा रहे हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम के लिए जा रहे हैं, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की डेथ हो गई, बच्चे के पैर में चोट लग गई, ऐसा कुछ भी अनवांटेड चीज अचानक से होती है, एकदम सडन, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है, जिसकी वजह से आपका कभी फायदा भी होता है, कभी घाटा भी होता है। राइट, फायदा भी हो सकता है, कभी कभी किन्हीं चीजों से बेनिफिट भी हो जाता है, लेकिन जो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है, सडन होती है, उसको धोखा बोलते हैं। धोखे से आप हमेशा इसे निगेटिव ना लें, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आगे के एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगी कैसे होता है ये। पहले लेकिन समझते कि धोखे का ग्रह होता क्या है। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट। मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको? मेरी स्क्रीन विजिबल है, आई होप सबको।
मैम आपकी ना आवाज नहीं आ रही है मैम। आप प्लीज एक बार चेक कीजिए अपना माइक मैम। नहीं मैम, आपका बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है हमें। Now is it okay, sir? हाँ मैम, अब आपकी आवाज क्लियर है। तो हर बार सेटिंग करके बैठते हैं मतलब सेशन स्टार्ट होते हैं तो हाँ। और कहाँ से शुरू किया था? आवाज शुरू से नहीं आ रही मेरी, फिर से पूरा बोलो। हेलो। यस मैम, अभी आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे धोखे के ग्रह के बारे में, राइट? धोखे का ग्रह कौन होता है? धोखे का ग्रह, धोखा मीन्स अच्छा या बुरा कुछ भी हो सकता है, लेकिन धोखा मीन्स जो चीज अचानक होती है, सडन होती है लाइफ में हमारी, अनएक्सपेक्टेडली, हम नहीं जानते नहीं सोचते, और वो धोखा हमें मिलता है। अचानक से कुछ ऐसा होता है जिससे कुछ अच्छा भी हो जाता है, कुछ बुरा भी हो जाता है, ये होता है धोखा। ठीक है, तो धोखा कौन देता है कुंडली में, ये कैसे जाने आपको? इसको हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट है और फर्स्ट से काउंट करने पे जब आप 10th पे आते हैं, तो आप सबको पता होगा कि एस्ट्रोलॉजी कुंडली में काउंटिंग कैसे करते हैं, 1 2 3 4, जो कुंडली के घरों को काउंट कैसे करते हैं। तो जो 10 पहले से जो 10वें घर में प्लेनेट होगा, वो आपको लाइफ में धोखा देगा। ठीक है, अब जैसे वो प्लेनेट बोले से प्लेनेट कैसे धोखा देगा, तो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को, तो एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को एक एक रिलेटिव और एक एक चीजों का सिग्निफिकेंस दिया हुआ। जैसे सूर्य को बोला सरकार, गुरु को बोला पिता, चंद्रमा को बोला माता, मार्स हुआ भाई, मरकरी हुई छोटी बच्चियां, केतु हुआ संतान, और शुक्र हुआ पति या पत्नी, स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर। ओके, और शनि हुए आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं। और इस तरह से जो एम्प्लॉयज होते हैं, सैटर्न वो होते हैं। तो सभी प्लैनेट्स को एक एक सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, एक एक रिलेशन, एक एक पर्सन को लेकर सिग्निफिकेंस दिया हुआ है। तो उन सिग्निफिकेंसेस से हमको धोखा मिलता है। जैसे पहले घर में चंद्रमा बैठे हैं और 10वें घर में सपोज मंगल बैठे, तो चंद्रमा हुई माँ और मंगल हुआ भाई, तो माँ को भाई से धोखा मिलेगा। ठीक है, इट इज लाइक दैट। अब मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग एक बार मैसेज कीजिएगा स्क्रीन शेयर होने के लिए। होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? ओके, सो दिस इज धोखे का ग्रह। देखिए, फर्स्ट हाउस से जो 10th हाउस में प्लेनेट होता है, वो धोखा देता है। ठीक है, अब हमें ये जानना है, आपने समझ तो लिया कि 10वें घर का स्वामी धोखा देगा। कब धोखा देगा? 10वें घर में जो बैठा प्लेनेट वो कब धोखा देगा? कब? जब उसकी दशा आएगी। ठीक है, कोई भी प्लेनेट, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की स्ट्रीम में हम ये कहते हैं कि जब प्लेनेट्स की दशा आती है तब वो धोखा देते हैं, राइट? तो वो कैसे धोखा देगा? जैसे आपका जैसे लगन में बैठा है सन, सन मीन्स आप खुद, आप स्वयं, और 10th हाउस में बैठा है आपका सपोज मून, राइट? तो अब जब आप एग्जाम देने जा रहे हो और माँ की तबीयत खराब होगी, ठीक है, तो 10th हाउस में बैठा मून, माँ की सेहत को नुकसान हो और आपको मिला धोखा, आप एग्जाम में नहीं बैठ पाए, राइट? आपको नुकसान हुआ ना, सूर्य आप खुद है, आपको नुकसान हुआ, या माँ की तबीयत खराब हुई तो साथ में आपकी भी तबीयत खराब हो गई, इस तरह से नुकसान होता है, राइट? तो धोखे के ग्रह को ऐसा समझे। अब ये तो हुई पहले से 10वें की बात। ओके, पहले से 10वें की बात, लेकिन यही धोखा आपको मिलेगा जैसे हर ग्रह से 10वां घर,
एक मिनट होल्ड करेंगे प्लीज, जस्ट। तो जैसे मैंने बताया, पहले घर से 10वां घर आपको धोखा देगा, उसी तरह से दूसरे घर में बैठा प्लेनेट और 11वें घर का कनेक्शन है कि दूसरे से जब आप 10 काउंट करोगे तो 11 होता है। तो दूसरे घर में जो प्लेनेट बैठा है, सपोज दूसरे घर में शुक्र बैठा है और 11वें घर में सपोज आपका मंगल बैठा है, तो शुक्र को मंगल से धोखा मिले, मतलब आपकी पत्नी को उसके भाई से धोखा मिले, आपके भाई से नहीं, उसके भाई से। शुक्र से 10वां है ना, शुक्र से 10वां है, तो शुक्र क्या हुआ, आपकी पत्नी हुई, और मंगल हुआ आपका भाई, तो शुक्र को मंगल से धोखा मिलेगा। होप आई एम क्लियर विद एवरीवन, ये बातें समझ में आ रही है सबको? वॉइस एको हो रहा है। मैम वो जो पत्नी उनके भाई से ना, जाता के भाई से तो नहीं? पत्नी के भाई से, क्योंकि शुक्र से देख रहे हैं ना, हम अपने से देख रहे हैं, अपने से नहीं, हम लगन से देखेंगे। शुक्र से देख रहे हैं मतलब शुक्र आपकी पत्नी है, तो आपकी पत्नी को उसके भाई से धोखा मिलेगा। ठीक ठीक है, है। मार्च का भाई शुक्र से भाई है, शुक्र को हम लगन बना लेंगे, कह लेंगे, और फिर मार्च को देखेंगे। मैम अगर फर्स्ट हाउस में जैसे जुपिटर बैठा है लेकिन वो कन्या राशि में है, तो बुध बुध का देखेंगे या गुरु का देखेंगे, जो प्लैनेट बैठा है या फिर जो राशि में है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हेलो, हाँ अभी सुनाई दिया। तो जो जुपिटर को देखेंगे मैडम, राशि को कंसीडर नहीं करते लाल किताब में। तो अगर किसी हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? हाँ, तो उसका मैं आगे बताती हूँ कैसे करेंगे, पहले जी हम टॉपिक की तरह को समझ ओके लेंगे। मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो ये हुई आपकी दूसरे से 11वें ग्रह को धोखा मिलेगा 11वें के ग्रह से, और तीसरे घर में कोई प्लेनेट है और उसको धोखा मिलेगा आपके 12वें घर में बैठे प्लेनेट से। ठीक है, इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 10 काउंट करके 10th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा उसको धोखा मिलेगा। अब ये अच्छा होगा या बुरा होगा, इसको कैसे समझें? इसको समझने के लिए एक रूल बताया गया है कि आप अपना सेकंड हाउस देखें और 8th हाउस। ठीक है, सेकंड हाउस में अगर अच्छे ग्रह है, उच्च के ग्रह है, जैसे चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, गुरु हुआ, ये सब अच्छे माने जाते हैं सेकंड हाउस में, दे आर गुड रिजल्ट, दे गिव गुड रिजल्ट। तो आपको धोखे शुभ मिलेंगे, जो धोखे मिलेंगे वो अच्छे मिलेंगे आपको। मीन्स जैसे आप कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे हैं और मम्मी की तबीयत खराब हो गई, चंद्रमा से धोखा मिला, आपको रुकना पड़ गया, बाद में पता चला जिस लाइन में आप ट्रैवलिंग में जाने वाले थे वहां पे कुछ बहुत बड़ा एक्सीडेंट जैसा हो गया, कुछ खुदाई वुदाई चल रही है, तो आपके लिए अच्छा होगा ना कि आप नहीं जा पाए। सडनली आपका जाना रुक जरूर गया 2 मिनट के लिए, आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, बट ये अच्छे के लिए हुआ आपके। तो इस तरह से ग्रह काम करते हैं, तो आप इनको देखिए कि किस चीज से कैसा धोखा मिलेगा। तो जब अगर सेकंड हाउस में अच्छे प्लैनेट्स होंगे, जैसे उच्च का सूर्य, उच्च का चंद्रमा या उच्च का गुरु, सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च का होता है, सूर्य गुरु अच्छे रिजल्ट देते हैं, तो अगर वहां पे ये बैठे हों तो आपको धोखा पॉजिटिव मिलेगा। राइट, सेकंड नेक्स्ट, पूरा धोखा कब मिलेगा, जब आपके 8th हाउस में पापी ग्रह होंगे। ठीक है, धोखा बुरा कब होगा, जब 8th हाउस में राहु शनि ऐसे जो पाप ग्रह बैठ जाएंगे, बुध बैठ जाएगा, बुध भी 8वें घर में खराब हो जाता है, अच्छे रिजल्ट। तो
तो वो दो इस तरह से धोखा खराब होता है, आपको उसके निगेटिव रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कीजिए। पहला पॉइंट नोट करना है आपको कि पहले से जिस भी घर से काउंट करते हैं वहां से 10वें में बैठा प्लेनेट आपको धोखा देता है। दूसरा पॉइंट, धोखा अच्छा या बुरा भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, अच्छा कब होगा, जब सेकेंड हाउस में चंद्रमा, सूर्य या बृहस्पति शुभ ग्रह बैठे होंगे तब। और बुरा कब होगा, जब 8वें घर में पाप ग्रह बैठे होंगे, राहु, शनि, बुध, ऐसे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स नोट किया। नेक्स्ट आते हैं कि जब सेकेंड और एट्थ दोनों में प्लैनेट्स नहीं होंगे तब क्या करें। ठीक है, जब सेकेंड और एट्थ दोनों में ग्रह नहीं होंगे तो क्या करेंगे, तब हम देखेंगे शनि की स्थिति। ठीक है, 10वें घर का नेचुरल लॉर्ड कौन होता है, शनि, सैटर्न। ओके, 10वें घर का नेचुरल लॉर्ड होता है शनि। तो शनि की स्थिति को हम अच्छे से देखेंगे कि शनि शुभ है या शनि खराब हो रहा है कुंडली। इसलिए कहते हैं शनि को हमेशा अच्छा रखो, क्योंकि शनि 10वें घर का स्वामी होता है। अगर उसे खराब करोगे तो कभी भी लाइफ में धोखा मिल सकता है, राइट। तो शनि की स्थिति को चेक करेंगे कि वो अच्छा है या खराब, और फिर हम उस हिसाब से देखेंगे कि आपको धोखा अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या है कि ये धोखा कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा तो मैंने बता दिया, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा और किससे मिलेगा, ये तो हम समझ गए। अब ये मिलेगा कब, जिंदगी भर तो ऐसा नहीं होगा ना। तो जब दशा आएगी प्लैनेट्स की, दशा लाल किताब में दशा नहीं देखते, लाल किताब में देखते वर्षफल। ठीक है, दशा भी, लाल किताब की दशाएं अलग होती हैं, वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगी। तो जो लाल किताब की दशाओं के हिसाब से दशा भी हो, और वर्ष फल में भी 10वां घर खराब हो रहा हो। 10वां घर खराब मतलब, सपोज आपकी जन्म कुंडली में 10वें घर में बैठा है चंद्रमा। ठीक है, 10वें घर में बैठा है चंद्रमा, और वर्षफल आती, वर्षफल होने से हर साल प्लैनेट्स घूमते रहते हैं। पहले घर का प्लैनेट 5वें घर चला जाएगा, दूसरे घर का प्लैनेट कहीं और चला जाएगा। उसकी एक चार्ट होती है, टेबल, उसके हिसाब से वर्षफल बनाते हैं। वो एक लंबा मेथड है। तो जब वर्षफल में घूम के प्लैनेट्स ना अलग अलग जगह पूरे 12 घरों में घूमते रहते हैं, अलग अलग रूल से, उसका एक रूल होता है, उसके हिसाब से हर साल आपके बर्थडे से आपके नेक्स्ट बर्थडे, राइट। तो जिस समय आपको देखना है, जैसे सपोज 30 साल में देखना है, तो 30वें साल में कौन से प्लैनेट्स कहाँ जाएंगे वो हम चार्ट से निकालते हैं वर्षफल। तो उस वर्ष में अगर कुंडली में बैठा 10वें घर का चंद्रमा वापस घूम के 10वें घर में ही आ जाता है, आपकी जन्म कुंडली में 10वें घर में है, और वर्षफल में भी घूम के वापस से 10वें घर में ही आ जाता है, तो वो जो साल, जिस साल वो 10वें घर में फिर से आता है, वो साल आपके लिए सबसे खतरनाक होने वाला है। या तो आपकी मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा, या आपका मन बहुत परेशान हो जाएगा, कोई आपको हर्ट कर जाएगा जिससे मन पे चोट लगेगी। है ना, चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माँ का कारक है। इस तरह से चोट लगेगी, या आपको कुछ कैश का लॉस हो जाएगा। उनको लिक्विड कैश भी बोला गया है, चंद्रमा को क्या, लिक्विड कैश, नगद धन, है ना। तो कुछ आपको नकदी आपकी गुम जाएगी, ऐसा कुछ लॉस हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप इस तरह से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जब चंद्रमा 10वें घर में है और घूम के फिर से 10वें घर में आ रहा है वर्षफल में, तो वो साल आपको सावधान हो जाना है। मम्मी की सेहत का खास ध्यान रखें, मेडिटेशन करके अपने मन को कंट्रोल करें। ठीक है, चंद्रमा की चीजों को, शिव जी पे दूध चढ़ाएं। तो ये सब चंद्रमा के जो छोटे छोटे जनरल उपाय करते, वो करके मून को पॉजिटिव करें, ताकि वो आपको धोखा ना दे। होप दिस मच इज ओके टू एवरीवन। इतना समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे केतु हुआ। केतु बैठा आपके 10th हाउस में नेटल चार्ट में, राइट। अब वो वर्षफल में घूम के वापस से 10वें घर में आ रहा है, तो क्या होगा, आपको बेटे से धोखा मिलेगा, है ना। या तो आपकी संतान आपको धोखा देगी, या संतान जैसे आपको बिना बताए शादी कर लिए, या बिना बताए बच्चे कुछ कर लेते हैं, या उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं,
तो इस तरह से रिजल्ट आप देख सकते हैं कि 10th हाउस का रिजल्ट आपको कब मिलेगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं कैसे, कि मैंने आपको पहले से 10वें बताया, ठीक है, पहले से 10वें के कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें। जैसे आपका चंद्रमा दूसरे घर में, चंद्रमा दूसरे घर में है और बुध 11वें में आ गया। ठीक है, तो चंद्रमा से आप 10 काउंट करोगे तो 11th में कौन आ गया, बुध, है ना, 11th हाउस में। तो अब आपकी माँ को आपकी बहन से धोखा मिला। ठीक है, आपकी माँ को बहन से धोखा, चंद्रमा माँ है, बुध बहन बेटी, राइट। तो चंद्रमा को बहन से धोखा मिलेगा, आपकी बहन, मरकरी आपकी बहन है और चंद्रमा आपकी माँ है, तो आपकी माँ को आपकी बहन से धोखा मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सपोज जैसे बुध बैठा तीसरे घर में, थर्ड हाउस में, मरकरी, ठीक है, मरकरी थर्ड हाउस, तो थर्ड हाउस से आप 10 काउंट करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, 12th हाउस में। तो 12th हाउस में तो आपकी बहन को धोखा मिलेगा। 12th हाउस में कौन बैठा है देखेंगे, 12th हाउस में सपोज बैठा है जुपिटर। ठीक है, तो आपकी बहन को आपके फादर से धोखा मिलेगा। सपोज वो कोई कोर्स करना चाहती है, पढ़ना चाहती है आगे, तो पिताजी बोलेंगे नहीं नहीं पढ़ना, पिताजी की मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये पिता से धोखा हो गया। धोखा मीन्स आप ऐसा मत समझिए कि बिल्कुल कोई चीट करके चला जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। धोखा मीन्स एक सडन इंसिडेंट होगा जिससे लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा, एंड द चेंज मे बी गुड और मे बी बैड। अब सपोज तीसरे घर में बृहस्पति आ गए, गुरु महाराज बैठ गए, और 12वें घर में मंगल बैठ गए, तो क्या होगा, गुरु किसको बोला, गुरु मीन्स पिता, मंगल मीन्स भाई, पिता को आपके भाई से धोखा मिला। ठीक है, सॉरी आपके नहीं, उनके भाई से, जैसा मैंने पहले भी बताया, जो प्लैनेट है उसको धोखा मिलेगा, तो जुपिटर को उनके भाई से, मतलब आपके चाचा से धोखा मिलेगा। ठीक है, गुरु को आपके भाई से, उनके भाई से, मंगल उनका भाई हुआ ना, तो थर्ड हाउस जुपिटर और 12th हाउस मार्स हुआ, तो आपके पिताजी को उनके भाई से धोखा मिलेगा। तो कुछ साल ऐसा करिए कि अपने चाचा वाचा से आप रिलेशन अच्छा बना के रखें, और फादर को बोले कि आप चाचा लोगों से ज्यादा झगड़े में ना पड़े, धोखा मिलेगा। हो सकता है प्रॉपर्टी का झगड़ा हो जाए, क्योंकि मार्स प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, इस तरह से आप इंसिडेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं साल भर के लिए, कि आपने की लाइफ में कब कब क्या दिक्कतें आ जाती हैं, सिर्फ किस चीज से, अपने 10वें घर को देखकर। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स उठाते हैं। तो बृहस्पति 3 हुआ और बुध 12वां हुआ। ठीक है, अभी मैंने देखा मंगल 12वां हुआ, मंगल 12वें में बैठा बताया। अब सपोज बुध बैठ गया 12वें में, तो जुपिटर 3 में है, तो बुध मतलब बेटी हुआ। अब उनकी बेटी नहीं है बोलोगे तो क्या होगा, ठीक है, होता है कहीं किसी की बेटे नहीं। तो बुध क्या चीज है, बुध व्यापार है ना, बुध बिजनेस है। तो आपके पिताजी को उनके बिजनेस में हानि हो सकती है, ये भी एक प्रेडिक्शन हो सकता है। तो आपके पास कोई आए तो आप इन प्लैनेट्स को देख के बोल सकते हैं कि इस साल आप सावधान रहिए, वर्षफल में आपके आपके पिताजी को उनके बिजनेस में लॉस हो सकता है, तो कुछ ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, सावधान रहें, राइट, इस तरह से। अब अगर गुरु की जगह शनि बैठ गए 3 में तो, और सूर्य बैठ गए 12 में, तो क्या होगा। अब सूर्य क्या होता है, सूर्य आपके स्वयं आपके शरीर को, आपकी सेहत को बताता है। और शनि क्या होता है, आपके चाचा हुए, चाचा ताया को शनि कहते हैं। अब शनि तीसरे घर में है, तो शनि क्या हो गया, आपके चाचा हो गए, और सूर्य क्या हो गया, उनका शरीर, चाचा जी का शरीर, क्योंकि आप शनि से 10वां देख रहे हैं ना, तो सूर्य शरीर हो गया, तो चाचा जी की सेहत खराब हो सकती है। सूर्य सेहत है, शरीर मतलब शरीर की सेहत, सूर्य अच्छा तो सेहत अच्छी, शरीर अच्छा तो सेहत अच्छी। तो चाचा जी को उनकी सेहत धोखा देगी, वो कहीं कुछ काम पे जाने वाले होंगे, अचानक से तबीयत खराब हो जाएगी और फिर उनका काम नहीं होगा, इस तरह से उनको धोखा मिल सकता है। अगले आए जैसे राहु 10 में हुआ सपोज आपके, ठीक है, तो अब जैसे हम जब लगन से देखते हैं ना, तो लगन में ग्रह हो ना हो, हम 10th हाउस के प्लेनेट को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर बाकी घरों में देखोगे तो बाकी घरों में प्लैनेट्स होने चाहिए तभी धोखा मिलेगा, प्लैनेट्स नहीं होंगे तो धोखा नहीं मिलेगा।
ठीक है, सिर्फ लगन के केस में ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। तो लगन खाली है लेकिन अगर राहु 10वें घर में है तो आपको ससुराल से धोखा मिलेगा। राहु को ससुराल बोलते हैं, तो ससुराल से धोखा मिलेगा। लेकिन बाकी केसेस में हम क्या देखते हैं कि वहां पे प्लैनेट्स बैठे होने चाहिए। ठीक है, लाल किताब में स्पेसिफिकली कहा गया है कि जो भी रूल्स बताते हैं उसमें प्लैनेट का उस घरों में होना इम्पोर्टेंट है। अगर वो खाली है तो फिर वो रूल चेंज हो जाता है, इसको वहां पे फिर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसा हुआ। नेक्स्ट सपोज आपका आता है शनि 10 में आ गया, तो जैसे मैंने बताया लगन खाली भी है लेकिन शनि अगर 10 में बैठा है तो क्या होगा? शनि क्या है? लेबर है। शनि आपका कारोबार है। शनि फैक्ट्री है ना। तो आपको हो सकता है फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लॉसेस हो जाए, आपके एम्प्लॉयज स्ट्राइक पे चले जाएं, तो आपको धोखा दे दें, है ना। कोई कोई अच्छा सर्वेंट होगा, कोई अच्छा एम्प्लॉय होगा, वो किसी कारण से छोड़ देगा नौकरी, तो आपको प्रोफेशन में लॉस हो जाएगा आपके। इस तरह से शनि धोखा देता है, 10वें घर का शनि। बाकी वो 10वें घर का शनि अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन जब वो वर्षफल में घूम के वापस से 10वें में आएगा, उस साल आपको सावधान रहना। ओके, अब बात करते हैं केतु 3 हुआ सपोज और शनि 12वें में चला गया। ठीक है, केतु 3rd हाउस में हो गया, शनि 12वें में चला गया, तब क्या होगा? हाँ, वो भी मैं बताती हूँ मैम, रुकिए लास्ट में लेते हैं वो डाउट। सारे पॉइंट्स में कवर कर लूँ एक बार तो आप लोग के आधे डाउट्स उसी में क्लियर हो जाएंगे। फिर मैं बताती हूँ कि 10th में प्लैनेट्स ना हो तो क्या होगा। अब केतु 3rd हाउस में आया और शनि चले गए 12th हाउस में। ठीक है, तो क्या होगा? केतु क्या है? आपकी संतान है। और शनि क्या है? उसका प्रोफेशन या उसके चाचा। ठीक है, तो आप बोलेंगे अपने बेटे को कि बेटा इस साल तो चाचा के साथ काम मत करना, तेरे को धोखा मिलेगा चाचा से। ठीक है, चाचा के साथ व्यापार मत करना, या लोहे लक्कड़ का काम मत करना। शनि लोहा है, शनि आपका कर्म है, तो लोहे का काम मत करना बेटे को। उस केस में जब केतु 3rd हो और शनि 12th हो, या केतु 4th हो शनि 1st हो, या केतु 5th हो शनि 2nd हो, मतलब शनि जब केतु से 10वां हो कभी भी, तो बच्चे को कभी नहीं कहना कि वो स्क्रैप का काम करे, लोहे का काम करे, कंस्ट्रक्शन का काम करे। तो उसको धोखा मिलेगा। कब मिलेगा? जब शनि घूम के वापस से उसी हाउस में आएगा। राइट, इस तरह से हम एक चार्ट देख के एक वर्षफल में सारी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस साल आपके साथ क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? अब कहाँ पे आते हैं कि जब 10वें घर में कोई घर नहीं है, कोई प्लैनेट्स नहीं है 10वें घर 10th हाउस में, तब क्या करें? तो 10वें घर में प्लैनेट्स नहीं तो हम शनि को देखेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको स्टार्टिंग में कि 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो शनि को देखेंगे। ये नेटल चार्ट की बात है। नेटल चार्ट में जब आपका बर्थ हुआ है उस समय क्या पोजीशन है प्लैनेट्स की आपके चार्ट में, वो देखेंगे। तो 10th हाउस में अगर कोई प्लैनेट नहीं है तो शनि की स्थिति को देखेंगे। जैसे शनि सप्तम में बैठ गया, उच्च का बैठ गया, तो शनि शुभ हो गया, तो आपको धोखा अच्छा मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा और काम धाम अच्छा चलेगा। लेकिन जो धोखे वाली बात मैं आपको समझा रही हूँ, ये मेनली काम करती वर्षफल में। कोई भी इंसिडेंट लाइफ टाइम तो नहीं होता ना, भगवान इतना निर्दयी भी नहीं है कि आपको हर साल कुछ ना कुछ तकलीफ देता रहे। ये चीजें पीरियड वाइज होती है। अगर आपकी लाइफ में लिखा है कि आपको धोखा मिलेगा इस प्लेनेट से, तो कब मिलेगा? जब वो वर्षफल में घूम के आएगा। ठीक है, फिर वर्ष के बाद हम मंथली प्रेडिक्शन भी करते हैं, वर्ष कुंडली के बाद मासिक कुंडली भी निकालते हैं, फिर हम बता सकते हैं कि इस साल के इस महीने में आपको इस इंसान से धोखा मिलेगा, इस चीज से धोखा मिलेगा। इस तरह से धोखे के ग्रह को देखते हैं। आप शनि की स्थिति देखिए, अगर 10वें में कोई प्लैनेट नहीं है तो, और शनि अगर अच्छा बैठा है, उच्च का होकर बैठा है, अच्छे ग्रहों के साथ, अच्छी दृष्टि के साथ बैठा है, तो आपको धोखा नहीं मिलेगा। और धोखा मिलेगा तो अच्छा धोखा मिलेगा। मेनली धोखा देखते हैं वर्षफल में। वर्षफल में जो प्लेनेट 10वें घर में आएंगे उनका जरूर से उपाय कीजिए। ठीक है, उपाय पे भी कुछ बात करेंगे। 10वें घर में जो भी प्लेनेट आएगा, क्योंकि वो आपको धोखा देगा ही देगा। ठीक है, और 10वें घर का प्लेनेट सबसे ज्यादा हिट करता है किसको? 5वें घर के प्लेनेट। आपको तो धोखा देते ही देता है, लेकिन एक 8वीं टक्कर का कंसेप्ट होता है,
इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन 10 से 8 काउंट करो तो 5th हाउस आता है, तो अपने 5th हाउस को सबसे ज्यादा हिट करता है। ठीक है, तो 10वें घर का उपाय जरूर करना है। 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हाउस होता है, त्रिकोण का हाउस होता है। तो 10th हाउस में जो भी प्लेनेट बैठा है वर्ष भर में, साल भर के लिए उनका उपाय जरूर करें। और स्पेशली उस साल, जिस साल वो घूम के अपने नेटल पोजीशन में वापस आ रहा है। ठीक है, सभी ग्रहों के उपाय अलग अलग होते हैं, ये प्रेडिक्शन पार्ट है। रेमेडीज की बातें बाद में करेंगे, क्या रेमेडीज कैसे करते हैं, लेकिन कुछ जनरल रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई प्लेनेट हो या ना, 10th, कोई प्लेनेट अगर नेटल चार्ट में नहीं दी तो उसको क्या करते हैं, खाना नंबर 10 बोलते हैं ना, कुंडली में लाल किताब के टर्म्स में होते हैं 10th हाउस को खाना नंबर 10 बोलते हैं। उसका मालिक कौन है? मकर राशि आती है ना वहां पे 10वें घर में, तो 10वें घर का मालिक होता है शनि, नेचुरल लॉर्ड। चाहे कोई प्लेनेट हो ना हो, वहां पे शनि की एनर्जी होती होती है, क्योंकि कर्म स्थान है और शनि कर्म कारक ग्रह है, कर्म करवाता है, मेहनत करवाता है। तो हमको शनि का उपाय करना चाहिए। तो बहुत सुंदर सा और बहुत जनरल और बहुत रामबाण उपाय है, इसे कहते हैं 51,000 का उपाय। लिख लीजिए, आप लोग लिख सकते हो। तो करना क्या है, जब 10वें घर का स्वामी धोखा देगा और 10वें घर में कोई प्लेनेट नहीं, तो शनि का उपाय करें साल में एक बार। क्या करना है आपको, मेरी आवाज क्लियर है? उपाय बताने जा रही हूँ, आप सब ध्यान से लिखें। ओके, क्या करना है आपको, 10 टी बैग्स लेने हैं। टी बैग्स बोलते हैं ना, चाय की पत्ती के जो टी बैग्स आते हैं, 10 टी बैग्स लेने हैं। तो 10th हाउस है तो 10 टी बैग्स लेना है। उसको एक पतीले में पानी गर्म करके अच्छे से बॉईल करना है 10 मिनट तक, पूरा उसका रस निचड़ जाए। अच्छे से बॉईल कीजिए, ऐसे बड़ा सारा पतीला लेके, पानी थोड़ा कम भी हो जाए तो उसमें चलेगा। वो 10 टी बैग्स को पूरा बॉईल करने के बाद क्या करना है आपको, रख दे उसको ढककर, और उसकी जो टी बैग्स है वो निकाल के डिस्कार्ड कर दो, और वो पानी को बॉटल में भर के रख लो थोड़ा सा ठंडा करके। और डेली नहाने के पानी में, नहा के जब नहाते हैं आप, तो उस पानी में ये वाला पानी थोड़ा सा मिलाएं और नहाएं डेली। मिनिमम 43 डेज तो आपको ये करना ही करना है। और फिर देखिए, आपके धोखे नहीं मिलेंगे, आपके शनि का रिजल्ट बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। ये जनरल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है। ओके, तो ये हुआ। अब आते हैं, सपोज ये पानी आप अपने रिश्तेदारों को, जैसे आपकी बेटियां हुई, बेटे हुए बाहर रहते हैं, उनको भी आप बना के एक बोतल में दे सकते हो कि नहाने के पानी में ये डाल के रोज नहाया करो। ठीक है, इट्स लाइक अ वाटर थेरेपी जो होती है ना, ये बहुत रामबाण और इफेक्टिव उपाय है। आप करके देखिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, परिस्थितियां हमेशा आपके फेवर में होती जाएंगी। अब आते हैं next। हाँ, ये तो हो गया, मेरे पॉइंट्स तो ओवर हो गए। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज गुरु 10वीं हो, ठीक है। हाँ वैशाली जी, लेती हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा रुकिए। गुरु 10 में हो, तो गुरु 10 में हो तो क्या उपाय कर सकते हैं, है ना। गुरु महाराज अगर 10 में बैठे तो 10वें घर में और 10वीं राशि में गुरु हो जाते हैं नीच के। अब लाल किताब में हम राशि की बात नहीं करते, तो सिर्फ हम हाउसेस को कंसिडर करेंगे। तो हम ये मान के चलेंगे, गुरु किसी भी राशि में हो लेकिन 10वें घर में बैठा है तो वो नीच का प्रभाव आपको देगा ही देगा। ठीक, कैसे नीच का प्रभाव देता है 10वें घर में? 10वां घर होता है हमारा कर्म स्थान। ठीक है, तो अब काम की जगह में आप, और गुरु क्या होता है, भगवान पे भरोसा। ठीक है, तो जब काम की जगह आप सिर्फ भगवान का नाम लेंगे, जैसे एक बच्चा है वो बोलेगा भगवान मुझे पास करा दो, पास करा दो, और पढ़ाई नहीं करेगा, तो कैसे रिजल्ट आएगा ना। तो गुरु ऐसे ही होता है 10th हाउस में। अगर इंसान कर्म नहीं करेगा, सिर्फ भगवान पे भरोसा करके बैठा रहेगा, तो उसका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो इसलिए 10वें घर के गुरु का क्या उपाय कर सकते हैं आप? ये शनि वाला उपाय ना करें। अगर 10वें घर में गुरु है तो क्या करें, सूर्य को 4th हाउस में लें। तो 4th हाउस से 10th हाउस में सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। ठीक है, सूर्य की दृष्टि पड़ते गुरु क्या बोला, गोल्ड, तो गुरु का सोना चमकने लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, घर में कोई अंधेरी कोठरी होगी। ठीक है,
सूर्य को 4 पे लाना है, सॉरी एक थोड़ा सा बता दी, अंधेरी कोठरी किसकी होती है, शनि की, है ना। तो अंधेरी कोठरी में गुरु चलेगा, 10th हाउस मतलब अंधेरी कोठरी, शनि का घर, और अंधेरे में चलेगी गुरु, तो उनका जो सोना है, गुरु गोल्ड है ना, उनका सोना चमकना बंद हो गया, वो अपना असर लेना कम कर दिए, इसलिए गुरु 10th हाउस में खराब हो जाता है। तो इसका उपाय करने के लिए क्या करेंगे, उस पर सनलाइट मारेंगे, सन की रोशनी देंगे, तो सन की रोशनी देंगे तो वो सोना चमकने लगेगा। तो सन उनको कहाँ से देखेगा, चौथे घर से बैठ के देखेगा, तो हम सन की एनर्जी को 4th हाउस में पहुंचाएंगे। सन की एनर्जी को 4th हाउस में पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, तांबे के सिक्के जल प्रवाह करें, ठीक है, 4 रविवार 4 तांबे के सिक्के जल प्रवाह करें। तांबे के सिक्के क्या होते हैं, सूर्य का सिग्निफिकेंस है, और जो बहता पानी है, जल प्रवाह करते हैं, जो बहता पानी वो चौथा घर है। तो जब आप तांबे के सिक्के बहते पानी में डालेंगे तो सूर्य आपको चौथे घर के रिजल्ट देने लगेगा, सूर्य आपके चौथे घर में पहुंच जाएगा, और चौथे घर में पहुंच के वो गुरु पे दृष्टि डालेंगे और गुरु को अच्छा। तो इस तरह से 10th हाउस के प्लैनेट्स की रेमेडीज होती हैं, ठीक है। पूरा चार्ट रीड करना पड़ता है, लेकिन आज का सेशन था धोखे के ग्रह को समझना, धोखा कैसे मिलता है, कब मिलता है, किससे मिलता है, कब अच्छा होता है, कब बुरा होता है। होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और किसी के कुछ डाउट्स है तो हम ले सकते हैं डाउट्स। यू कैन रेज योर हैंड वन बाय वन। जी वैशाली जी, आपको बहुत देर से हैंड रेज है। मैम ये गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, और ये जो चाय वाली रेमेडी आपने बताई जी, वो एक्चुअली किसके लिए हम करते हैं और क्यों करते हैं? अब प्रोफेशन में दिक्कत आ रही है आपको, 10th हाउस का प्लेनेट धोखा देता है, बोलते हैं ना 10th हाउस में कोई प्लेनेट है, अगर चांसेस है कि उसकी कुछ धोखा मिलेगा लाइफ में, तब फिर आप शनि की रेमेडी कर सकते हैं इसमें। अगर शनि, मेरे 10th हाउस में चंद्र और केतु है, तो चंद्र तो हाँ वैसे भी शनि का अच्छा प्रभाव नहीं देता शनि की राशि में, हाँ हाँ, तो आप ये तो शनि उसके की लिए भी कर रेमेडी कर सकते हैं ना। सकते हैं, उसके लिए भी कर सकते हैं, इसलिए तो जनरल रेमेडी मैंने पहले ही बोला आपको, जनरल रेमेडी कोई भी इन जनरल कर सकता तो मतलब 1-1.5 लीटर पानी लेना है और उसमें 10 बैग्स टी बैग्स डालने है। हैं। हाँ हाँ, ऐसे एक पतीले में, इतने बड़े पतीले में आप पानी ले लीजिए, और फिर उसको थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा बॉईल होते हुए, तो फिर वो पानी को बॉटल में सेव करके रख लीजिए, ये अमृत तो समान होता है। हाँ कोई भी जी, दिन कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई उसके भी, हाँ कोई हाँ हाँ मतलब कल करके रख दे और फिर डेली नहाना हाँ, है। ये आप बनाए सैटरडे के दिन बनाए, शाम को सूर्यास्त के ओके बाद रात के समय में, और फिर यूज कभी भी करें, 43 डेज कंटिन्यूस यूज करें तो और अच्छा ओके ओके, है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, वेलकम। यस, डॉक्टर गार्गी। मैम बेसिकली हम लोग जो वर्षफल बोलते हैं उसमें भी तो गोचर मतलब ट्रांजिशन तो होती रहती है प्लैनेट्स की, तो हर महीने की चार्ट के हिसाब से हमको करनी है रेमेडीज। नहीं देखिए, जो धोखे का ग्रह है वो रिजल्ट देता है साल भर में, कभी भी हो सकता है वर्षफल में, ठीक है। तो वर्षफल 1 साल का ही रहता है मैडम, उसमें और कोई गोचर नहीं होता, वर्षफल बोलने से 1 ईयर का, 1 ईयर तक वो प्लैनेट्स वहां रहेंगे, इसमें फिर आप वैदिक वाला गोचर नहीं लगाते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे आपका लिखा है, जैसे आप 30th ईयर के है ना, 30 साल की आपकी एज है, तो एक चार्ट आता है, लाल किताब में एक चार्ट रहता है, उसमें दिखाता है कि 30th ईयर की उम्र होगी जब जातक की, तो जो पहले घर में बैठा हुआ ग्रह 10वें घर में चला जाएगा, या तीसरे घर में बैठा हुआ ग्रह 8वें घर में चला जाएगा, ऐसा रूल रहता है। उस रूल के हिसाब से अगर कोई प्लेनेट 10वें घर में आ रहा है, तो वो आपको फिर उस साल के लिए धोखा, फिर अगले साल फिर वो वर्ष कुंडली बदल जाती है, लेकिन साल भर तक वर्ष कुंडली वही रहती तो ये लाल किताब की कुंडली के हिसाब से रेमेडीज है है। हाँ, इसका। ये लाल किताब का रूल है मैडम, इसको दूसरे वैदिक में आप ना लगाएं। ओके ओके, थैंक यू, गॉट इट मैम। मैम एक क्वेरी थी। हाँ बोलिए। हाँ मैम, जैसे मुझे धोखा तो मिला है पर मुझे नहीं पता कि मेरे ग्रह कहाँ है, वो कुंडली नहीं है मेरे पास क्योंकि, तो आपकी मैं खुद की कुंडली जनरल नहीं है, रेमेडी कर सकती हूँ क्या? ये शनि वाली तो जनरल रेमेडी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कुंडली तो टी बैग होगी वाली? ना, नॉर्मल जनरल कुंडली तो होगी ना आपके पास, वो भी नहीं नहीं है। ना मैम, सारी मिसप्लेस हो गई है। टाइम पता होगा, डेट टाइम और ये। डेट पता है, टाइम नहीं पता। ओके, ठीक है, कभी बीटीआर करेंगे आपके चार्ट का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, तो टाइम भी निकालने की कोशिश करेंगे सिम्टम्स मैच करके, तो फिर आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये जनरल रेमेडी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम। ओके, और कौन है?
हाँ जी मैम ये डॉक्टर टी बैग्स वाला तो 43 डेज करना कंपलसरी है ना, हम अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल दे सकते लेकिन ये 43 डेज डेली करना है। हैं। कोई भी चीज का रिजल्ट आने में आप एक छोटी सी बीज भी अगर मिट्टी में लगाते हो तो उसको ग्रो होने में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है ना, आज लगा और कल पौधा आ गया ऐसा तो नहीं होता ना। तो कोई भी रेमेडीज की रिजल्ट एटलीस्ट 43 डेज करने से ही आपको विजिबल होंगे। जल्दी भी तो हो फिर जाते हैं, जितना आपका चार्ट, आप कितना आपकी बॉडी उसको परसीव करती है, आप कितने ट्रस्ट के साथ उस उपाय को करते हैं, वो आप पे डिपेंड है ना कि एक्चुअली मैं दूसरे औषधि स्नान भी करती हूँ, हेलो। तो जब ये करती हूँ तो मैं वो औषधि स्नान बंद कर दूँ। हाँ अगर मैम, मैं एक दिन में एक ही उपाय करें, एक दिन में एक ही उपाय करें, फिर कोई भी मॉडलिटी के उपाय हो, कोई भी हो, कि अभी सारे प्लेनेट्स को आप एक साथ क्यों संभाल नहीं सकते ना, प्लेनेट्स की एनर्जी को डाइवर्ट कर रहे हैं आप, इट्स नॉट अ जोक, इट्स लाइक दैट। यस रत्नेश्वर जी बोलिए। मैम आप बताई थी कि जो सेकंड भाव में उच्च के ग्रह हैं हाँ तो अच्छा है। अगर अगर आठवें में भी ग्रह है, अगर आठवें में उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, तो क्या उसका प्रभाव निगेटिव रहेगा या पॉजिटिव रहेगा? नहीं, नहीं, तो आठवें घर में ग्रह मतलब पाप ग्रह, मतलब शनि राहु बुध ऐसा है जी। ना, स्पेशली बुध और राहु आठवें घर में खराब होते हैं, उनको लेंगे। इसमें मूल त्रिकोण और उच्च के नीच के ग्रह ऐसे नहीं आते हैं, क्योंकि लाल किताब में हम राशियों को कंसीडर नहीं करते, ओनली अच्छा हाउस। अच्छा अच्छा। एट हाउस में प्लान टू एट हाउस, सेकेंड हाउस में उच्च का बोला इसलिए क्योंकि चंद्रमा सेकेंड हाउस में उच्च का हो जाता है ना, जी। तो चंद्रमा को उच्च का बोला, या फिर उसके फ्रेंडली प्लेनेट, बेनिफिक प्लेनेट जैसे सूर्य हुआ, गुरु हुआ, उसके मित्र ग्रह शुभ ग्रह है, हो तो फिर अच्छा रिजल्ट। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके थैंक यू। कंचन जी यस। सर मैम ये हमें पूछना था कि जैसे कि लेडीज का उस समय पीरियड वगैरह का कोई टाइम वाइम है तो उस समय भी वो रेमेडीज कर सकती हैं? हाँ मैडम, ये तो जैसे क्या है, ये स्नान वाली रेमेडी है ना, नहाने वाली, तो कोई दिक्कत हम्म। नहीं, पूजा पाठ की रेमेडीज में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसके लिए भी उपाय होता है लाल किताब में, कि जैसे आप पूजा वूजा करना है, भगवान को टच करने वाले कोई उपाय रहते हैं ना, तो उसके लिए क्या करते हैं आप, सफेद कपड़े में थोड़ा सा चावल लेके उसमें थोड़े दूध के छिक्के मार के पोटली बना के रख देते हैं, जैसे आपको पता है आजकल में आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो आप वो रख दीजिए, तो 4-5 दिन वो पीरियड्स तक उसको रहने दीजिए, जैसे पीरियड्स खत्म हुए, आप कम बैक किए रेमेडीज को कंटिन्यू करने के लिए, तो आप उसको दाने को खोल के चिड़ियों को खिलाते हैं। ये एक छोटी सी ओके। रेमेडी होती है, इससे जो 43 डेज की कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं है, वो डेज को काउंट ना करे, 43 की काउंटिंग में ना ले, बट वो हाँ। कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होती है तो। अच्छा, काउंट नहीं करेंगे लेकिन नहाते रहेंगे? हाँ नहाते रहेंगे, पूजा है तो पूजा तो नहीं कर सकते, पूजा वाली रेमेडी में पूजा वाले काम नहीं कर सकते, लेकिन ये वाले काम तो हम कर सकते हैं, लेकिन काउंटिंग में फिर नहीं आएंगे। तो फिर काउंटिंग उसके मतलब 43 डेज है, अगर मान लीजिए कि 3 डेज का है, 4 डेज का है, तो उसको अलग से हम करेंगे, काउंट करेंगे। हाँ फोर्टी उसको थ्री छोड़ डेज देंगे के उसको। बाद 47 डेज तक फिर करेंगे हम? हाँ 47 डेज करेंगे, राइट। ओके। और नेक्स्ट कौन है? हाँ जिनका हो गया हैंड डाउन कर दीजिए, लोअर हैंड कर दीजिए, और किसी का कोई डाउट है तो बोलिए प्लीज। सब अनम्यूट है ना? मैम लाल किताब का कोर्स कितने दिन का है आपका? अभी मैडम एक लाल किताब के 2 कोर्स है, एक बेसिक टू एडवांस और प्रोफेशन, वो तो बहुत लंबा कोर्स है, लेकिन एक लाल किताब वास्तु का कोर्स आने वाला है, वो 7 to 10 डेज का होगा, वो थोड़ा सा शॉर्ट कोर्स है ऐसा। वो बताएंगे आपको यहाँ से, ऐप से, डिवाइन ग्रेस से आप कॉल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कोर्स कब आने वाला है, क्या है शॉर्टली कमिंग ऐसा। बाकी ऐसे तो ये लंबा है, बेसिक एडवांस, ये अच्छा टाइम लेता है आपकी, मतलब साल भर भी लग जाएंगे आपको सीखने। ओके मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस। धोखे का ग्रह आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत इजी प्रेडिक्शन होता है इससे, कि कब किस चीज से आपको धोखा मिलेगा, कब कौन माँ की तबीयत खराब हो जाएगी, कब क्या होगा। सपोज आपका चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, या चंद्रमा बैठा है 5वें घर में, 5वें से 10वां घर कौन सा हुआ आपका,
सेकंड हाउस है ना, और सेकंड हाउस में बैठ गया सूर्य, सूर्य आपका शरीर हुआ, सेहत हुई, तो माँ की सेहत उस साल खराब होगी। ये आप आराम से देख सकते हैं। अगर चंद्रमा 5 में है और सूर्य दूसरे घर में आ गया वर्षफल में, तो उस साल माँ की तबीयत जरूर खराब होगी। सेहत का ध्यान रखें आप। तो ये बहुत इजी प्रेडिक्शन होता है, आप सारे रिलेटिव्स के प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। बस आपको प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंसेस पता होने चाहिए। ठीक है, कौन से प्लैनेट मैम का, बोलिए। मैम एक क्वेश्चन और है हाँ मैम। बोलिए। जैसे कि मेरे 10वें घर में सूर्य बुध और गुरु दोनों जी, हैं, तीनों हैं, तो फिर क्या रेमेडी होगी कहाँ पे सूर्य बुध और गुरु है? 10वें घर में? हाँ, तो आपको तीनों से धोखा और मिलेगा। है सूर्य मतलब आपकी सेहत भी आपको कभी धोखा दे सकती है, और बुध मतलब आपकी बहन बेटियों से आपको धोखा मिल सकता है। और कौन सा बोले तीसरा प्लेनेट? गुरु। गुरु। तो गुरु बोलने से आपके फादर से भी आपको कभी ऐसा हो सकता है कि आपको कभी फादर का साथ चाहिए होगा तो नहीं मिल पाएगा, फादर कहीं इधर उधर होंगे ट्रैवलिंग में, या उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, या कुछ ऐसा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये कब होगा, मैं फिर से बोलूंगी ये बात आप लोगों की, ये 3 प्लैनेट एक साथ तो धोखा नहीं मिलेगा ना लाइफ में। तो कब होगा, जब घूम के वर्षफल में ये खराब हो रहेंगे, या वर्षफल में वापस से 10वें घर में ओके। जब आप जैसे लाल कि दूसरे घर में मैम मेरा लगन दूसरा प्लेनेट है, मतलब लगन तो, वाला हाउस, तो आप फर्स्ट हाउस जो है उस दूसरा पे। नहीं देखोगे ना। आप अगर 10वें घर का सूर्य मंगल देख रहे हैं तो आप पहला घर का देखोगे ना। दूसरे के लिए आपको हाँ, 11वां घर 11वें का। घर में ही बता रहे हैं, हाँ। अच्छा, एक बार फिर से बोलिए, सेकंड हाउस में कौन बैठा है? 11वें घर में मैम कह रहे हैं हम। 11वें घर में सूर्य मंगल और बुध है, बोले सूर्य गुरु और बुध यस। है ना। हाँ, और दूसरे घर में कौन बैठा है? दूसरे घर में वृश्चिक राशि, दूसरा कौन बैठा है? वृश्चिक राशि है। राशि, राशि में पूछ रही हूँ। प्लेनेट, प्लेनेट बैठे होंगे तभी प्लेनेट। धोखा मिलेगा। हाँ, प्लेनेट नहीं है तो नहीं मिलेगा धोखा आपको। गुरु एक सूर्य मिनट। तो अच्छा रिजल्ट देते हैं 11th हाउस में, बहुत पैसे हैं, काम धाम बढ़िया है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। ठीक है, तो अगर सेकंड दूसरे हाउस घर में में प्लेनेट होगा तो उसको धोखा मिलेगा। दूसरे दूसरे घर में मैम मंगल है। मंगल है, तो मंगल बोलने से आपके भाई को धोखा मिलेगा, उसके पिताजी से, उसकी बहन से, और उसके सूर्य बोलने से उसकी खुद से। खुद ऐसा कुछ कर बैठेगा, कुछ गलत डिसीजन ले बैठेगा, या कभी किसी काम में वो खुद देरी कर देगा, या उसकी खुद की सेहत कभी खराब हो जाएगी, तो उसको धोखा मिलेगा। ला का मतलब क्या होता है मैम? ला भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ला दूसरे मतलब फर्स्ट हाउस में। नाम इज लग्न मैम, फर्स्ट हाउस इज लग्न, लग्न मीन्स ओके, योर बॉडी। ओके, ओके। हाँ, तो उसमें मंगल है। जैसे कि मेरे ना भाई है और ना पिताजी हैं, दोनों का देहांत हो चुका है। हाँ, तो यहाँ आपके पिताजी नहीं मैम, आपके भाई को उनके पिताजी से, सब नॉर्मल भाई नहीं, कजन भाई जिनको आप अपने भाई जैसा मानती होंगी, कोई तो उस तरह के रिलेशन का होता है ना। और जी। नहीं तो मंगल, ऐसा नहीं हो तो मंगल प्रॉपर्टी का भी कारक है। ठीक है, तो आप प्रॉपर्टी का अच्छा। कोई काम कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको धोखा मिल सकता है। ठीक है, ओके। सूर्य आपका, जैसे सूर्य आप खुद है ना, आप खुद हैं, आपका, आपकी पंक्चुअलिटी, आपका डिसिप्लिन, आपका कोई चीज का काम करने का तरीका, आपकी सेहत, आपकी कमाई। तो अगर मार्स सेकंड हाउस में है और सूर्य 11th हाउस में है, तो 10वां घर का ग्रह धोखा देगा। तो सूर्य कैसे धोखा देगा? आप या तो लेट हो जाएंगे, या तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के काम में इश्यू हो जाएगा। ओके। ऐसा, तो उस साल आप फिर प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग ना करें। तो जैसे किस साल मैम जब बर्थडे डेट होती है उस साल? हाँ, तो आप जैसे अब एस्ट्रोसेज आप यूज करते हैं ना कुंडली निकालने के लिए, तो हाँ जी, हाँ जी। है ना, उसमें आती लाल किताब कुंडली वाला एक ऑप्शन आता हाँ। है ना, तो लाल किताब कुंडली वाला ऑप्शन देखेंगे। उसके बाद उसमें आप थोड़ा स्वाइप करेंगे तो थर्ड मोड में वर्ष कुंडली आती है। अच्छा। उसमें लिख के आता है कि आपको जो रनिंग ईयर होगा उसका आता है कि 20 से 23 तक। जैसे आपका सपोज बर्थडे मई में आता है, तो मई 23 से मई 24 का आपका साल रहेगा, उस साल कुंडली क्या होगी। तो वो जो वर्ष कुंडली, उसमें अगर सूर्य अपने उसी पोजीशन पे आ रहे हैं तो फिर आपको धोखा। ओके, जैसे कि मेरा तो फरवरी ही है बर्थडे। ये
देखो आपका मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं हाँ पर्सनल हाँ हाँ पार्ट हाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, आपको समझाने के लिए बता नहीं रही नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। हूँ। हाँ जी, तो मुझे फरवरी फरवरी के मैंने कहने का मतलब है फरवरी के मंथ में हमें कोई डीलिंग नहीं करनी है। फरवरी 23 से फरवरी 24, एक साल तक पूरा। अच्छा हाँ जी, एक साल, वर्ष कुंडली मतलब साल भर तक वो चीजें होते रहेंगी ना, तो एक साल के अंदर आपको ये प्रेडिक्शन हो सकता है, तो इस साल सावधान रहना तो अपने बर्थडे तक। ओके। हाँ ठीक है, तो फिर आप सबको ये क्लियर हो धोखे का ग्रह, तो फिर और नए टॉपिक्स लेके नेक्स्ट सेशंस में आएंगे, और आई होप सबको अच्छा लगा होगा सेशन। फिर मिलते हैं, किसी की और क्वेरीज तो नहीं है, एंड करूँ मैं सेशन। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, मैम, नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच।